हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो रिसेंटली मैंने जो है राइड किया था केदारनाथ, और तो उसके बारे में कुछ जानकारी थी। मैंने बताया था आपको एक इन्फॉर्मेटिव पूरा वीडियो बना के दूंगा, तो यही वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं यदि आप निकलते हैं राइड के लिए, जैसे आप रहेंगे कहाँ, खाएँगे कहाँ, अगर आप बस से जाते हैं या फिर आप अपने खुद के वाहन से, 4 व्हीलर से या फिर अपनी 2 व्हीलर से जाना चाहते हैं, तो क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप मन बना लीजिए। देखिए, मन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हमारे प्लान बनते हैं और फिर उसके बाद हम उनको नहीं कर पाते। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप मन बना लें। दूसरा स्टेप है, वहाँ जाने के लिए आपको ई पास की ज़रूरत होगी, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ से जाके ई पास बना सकते हैं। ई पास बनाने में भी दिक्कत चल रही है, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। उसके बारे में आप बार बार लिंक को ओपन करें तो वहाँ से जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप ई पास बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपको उत्तराखंड में, अगर आप उत्तराखंड के बाहर से कहीं से भी हैं, तो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि उत्तराखंड में घुसने के लिए आपको ई पास की ज़रूरत होती है। दूसरा, जैसे कोविड वाला एक पास होता है, तो वो मैंने बनाया था लेकिन काम कहीं पे नहीं आया। तो मेन चीज़ है ई पास। दूसरा आता है डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, और अगर आप अपनी खुद की बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं, तो जो चला रहा है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह और गाड़ी के कागज़ होने चाहिए। और साथ ही साथ जैसे कोविड चल रहा है, तो वैक्सीनेशन वाला जो सीन है, अगर आपके एक वैक्सीन लगी है तो आप RT-PCR करा लें। अगर दोनों वैक्सीन लगी हैं तो कुछ भी नहीं कराना, मतलब मेन वाला जो सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए। अब आप प्रिपेयर हैं जाने के लिए। तो अब आप जो है राइड के लिए तैयार हैं या फिर जाने के लिए तैयार हैं, तो आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बता दूँ। जैसे आप निकल चुके हैं, अभी धूप बहुत ज़्यादा है तो मेरी आँखें बंद हो रही होंगी, खैर आप इन्फॉर्मेशन पर ध्यान दीजिए। तो अब आप निकल चुके हैं। निकलने के बाद सबसे पहले आता है फ्यूल। तो मेरी गाड़ी जो है उसने एवरेज दिया था 2930 का, और टोटल ओवरऑल लगा था, मतलब मेरे घर से मेरे घर तक 4000 रुपये का फ्यूल लगा था। तो आप वो देख सकते हैं मैप पे, लोकेशन पे देख लीजिए कितना किलोमीटर है, उस हिसाब से आप फ्यूल का निकाल सकते हैं। दूसरा आता है खाना। तो जहाँ भी मैंने खाया वहाँ पे पर पर्सन एक टाइम का खाना 100 से 150 रुपये में हो जाता है। तो खाने में ये हो गया। अब आप चढ़ाई कर रहे हैं तो उस टाइम खाना, मैंने वीडियो में सब कुछ बताया था किस तरीके का रहता है। तो पूरे दिन में खाने पे एक इंसान पे 400, 300, 400 रुपये, इससे ज़्यादा खर्च नहीं होगा एक पर्सन पे। और आता है आप रहेंगे कहाँ। तो रहने को लेकर बहुत सारी दिक्कतें हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा महंगे होटल हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जो भी होटल हैं वो आप, जैसे 2 पर्सन हैं तो 500-600 रुपये मिल जाएगा। आप दोनों लोग उसमें डिवाइड कर लीजिए, या फिर अब 4 लोग हैं तो 800-1000 में आराम से मिल जाएगा। मैं खुद होके आया हूँ और रिसेंटली होके आया हूँ, तो मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे एब्जॉर्ब की जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो होटल कुछ खास महंगा नहीं है, अच्छे होटल्स मिल जाते हैं आपको 1000 के अंदर में, 500 से 1000 के बीच में मिल जाएंगे। आप कितने भी पर्सन हो वो उससे मतलब नहीं है, वो लोग रूम दे देते हैं, दैट्स इट। और रूम लेने के लिए आपको कोई भी आईडी प्रूफ नहीं देते, मतलब लेते नहीं हैं, सिर्फ नाम लिखवा लेते एक पर्सन का। सब में से जैसे मैं 2 लोग था वहाँ पे, तो एक लोगों का नाम लिखवा लिया, अंकित का, एंड मेरा कोई भी नाम वहाँ पे नहीं लिखा था। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो हो गया रहना, खाना और ये सारी चीज़ें। और वहाँ पे जाने के बाद मैं आपको बता दूँ, अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चलना, दौड़ना, भागना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको दिक्कत हो सकती है। कुछ मेडिसिन अपने साथ रख लीजिए, रेनकोट ज़रूर रख लीजिए, मोबाइल का कवर रख लीजिए। अगर आप एक ब्लॉगर हैं या फिर वीडियो वगैरह बनाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उन सभी गैजेट को बचाने के लिए वाटरप्रूफ वाला सिस्टम पूरा रख लेना, क्योंकि आपने वीडियोज़ में देखा होगा मौसम का कुछ भी नहीं 5-5 मिनट में बदलता रहता है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। बात करें अगर आप अपने वाहन से नहीं जाते हैं, तो आप हरिद्वार तक बस या ट्रेन से, आप जहाँ के भी रहने वाले हैं वहाँ से आ सकते हैं। हरिद्वार से अगर आप वाहन से जाना चाहते हैं, जैसे बसेस चलती हैं वहाँ पे, कैब्स वगैरह, जैसे बोलेरो वगैरह चलती हैं, तो उनका प्राइस रहता है 12 से 13 रुपये पर किलोमीटर। या फिर बस आपको डायरेक्ट सोनप्रयाग पहुँचा देगी हरिद्वार से, उनका चार्जेस 500 रुपये से लगाकर 700 रुपये तक रहता है। तो ये आप जो है किराया अपना देख सकते हैं, इसी हिसाब से आप अपना बजट बना सकते हैं। तो साथ ही साथ आप कुछ गर्म कपड़े भी रख लें, जो कि वहाँ पे आपके काम आने वाले हैं, क्योंकि आप ऊपर पहुँच जाते हैं जब केदारनाथ पे, या फिर सोनप्रयाग से आपकी ठंड शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे अगर आप स्टे लेते हैं तो फिर आपको गर्म कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपने गर्म कपड़े ज़रूर से रख लीजिए। साथ ही साथ अगर आप राइड कर रहे हैं बाइक से, तो अगर आप नी गार्ड्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं ये कहूँगा कि ढंग से गाड़ी को चलाएं, क्योंकि वहाँ पे रोड्स थोड़े से ख़तरनाक हैं, लैंडस्लाइड होता ही रहता है। तो आपको अगर अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं तो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, उनके लिए पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए। अगर आप ऐसे हैं कि नई नई गाड़ी चलानी सीखी और आप सीधे लेके चले गए, तो आपको दिक्कत हो सकती है।
थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद ही निकलिए। जैसे मैंने पहाड़ों में बाइक कभी नहीं चलाई थी, मेरा फर्स्ट टाइम था, तो उस हिसाब के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद में आप जो है आगे ही जाएंगे, पीछे तो आएंगे नहीं। अगर वहाँ पे कोई दिक्कत होती है तो दिक्कत हो जाएगी। प्लस गाड़ी अगर लेके जा रहे हैं 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, तो उसको चेकअप एक बार करवा लीजिए सर्विस सेंटर में। जैसे सर्विस वगैरह या कोई चीज़ की दिक्कत तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप करा लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होने वाली है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कितने दिन का प्लान करें, तो आपकी लोकेशन पे वेरी करता है। हरिद्वार से अगर मैं बात करूँ तो हरिद्वार से वहाँ जाना और वहाँ से वापस आना, ये 3 दिन का पूरा सीन है अगर आप ज़्यादा नहीं घूमते हैं तो कुल मिला के आप 5 दिन का रखिए अपने घर से। आप चाहे जहाँ से आएँ 5 दिन में केदारनाथ ट्रिप आपकी हो सकती है। और मैं आपसे कहूँगा कि आप अकेले बिल्कुल भी राइड ना करें। जैसे मैंने अकेले राइड किया था तो उसमें दिक्कत होती है। अगर आप कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि मतलब दोस्तों को ले लो, 2-4 गाड़ी होंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। कोई भी दिक्कत आएगी तो आपके साथ कोई खड़ा रहेगा और ग्रुप में जाओ, अच्छा लगेगा। और क्या ही कहूँ मैं, तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन थी, होप जो आपके काम आई होंगी। अगर कुछ रह जाता है तो कमेंट कर देना, तो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। कोविड का भी मैंने बता दिया, सारी चीज़ें बता दी। RT-PCR करा लो, कोई भी दिक्कत नहीं होती। ई पास आपका चेक होता है, तो ई पास मैंडेटरी है, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और असली होना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों ने मैंने देखा कि PDF एडिट करके वहाँ पे ला रहे थे तो उनको घुमा दिया जा रहा था, तो इस बात का ध्यान रखना। वहाँ पे जाके आपको दिक्कत हो, उससे अच्छा है यहाँ से आप एकदम प्रिपेयर होके निकलें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, छोटा सा वीडियो था, आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। मैं वहाँ पे गया था, तो होप सो आपको पसंद आई होगी। जैसे कि मैंने बताया, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर लीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा। तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अभी तक वो सीरीज़ नहीं देखी जो मैंने बनाई है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो आप सारे व्लॉग्स देख सकते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाय बाय।